शरद पूर्णिमा के दिन कितनी पूर्णिमा होती है बरस में? 12 महीना मतलब 12 पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा का महत्व तो बहुत बड़ा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक रहता है। तो चंद्रमा का असर किस किस चीज पर पड़ता है? वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा मन का देवता है। तो आप देखते हो कि पूर्णिमा में जब पूर्णिमा नजदीक आती है लोग बहुत फीलिंग में रहते हैं और लोग कहते हैं जैसा अंदर सुख है कि लोग जो बहुत स्ट्रेस में भी हो जाते हैं, बड़ी चिंता बढ़ जाती है और कुछ लोग बहुत गाने लगते हैं। ये भी होता है क्योंकि चंद्रमा का असर मन पर पड़ता है। तो मन बिगड़ भी सकता है और मन बन भी सकता है। और चंद्रमा पर किसका असर रहता है? चंद्रमा जब फुल मान होता है, जब आता है पूर्णिमा आती है तो समुद्र का पानी क्या करता है? ऊपर उठता है ना, बहुत लहर आती है। और हमारे शरीर में 75% पानी है ना, तो हमारे शरीर में भी बहुत लहर आती है। इसी नाते तो हमारे शास्त्र में लिखा गया हमारे यहाँ कि पूर्णिमा के दिन भगवान का नाम जपना। जब नाम जपेंगे तो मन नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मन ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। और उसमें शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व, क्योंकि और नजदीक आता है और नजदीक हमारे मन के नजदीक हो जाता है। तो शास्त्र में नियम किया गया कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान के पास रहना, जिससे मन न बिगड़े। और दूसरा, चंद्रमा क्या देता है? जो पेड़ और पौधे हैं उसमें एक विटामिन है, ताकत है ना, उसमें वो कहाँ से आता है? चंद्रमा से आता है, क्योंकि चंद्रमा में अमृत है। तो जब चंद्रमा और नजदीक आता है हमको आपको और ज्यादा अमृत मिलता है। तो अमृत मिले तो क्या करना चाहिए? भगवान के पास बैठिए, और ज्यादा पुण्य मिलेगा, अमृत मिलेगा। और भारत में क्या करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन? वो खीर बनाते हैं और खीर बना करके भगवान की पूजा करके खीर को बाहर रखते हैं और एक कपड़े से ढक देते हैं। ऐसे ढकते हैं कि खीर का जो चंद्रमा की रोशनी हो खीर में जाए। तो कहते हो जो चंद्रमा की रोशनी जो उसके अंदर जाएगी और उस खीर को जो खाएगा उसकी बीमारी ठीक होगी। वो एकदम बाहर रखेंगे और उसके बाद कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद फिर वही प्रसाद बंटता है, वही प्रसाद बंटेगा। ये है शरद पूर्णिमा का महत्व। तो उस दिन दूध की बनी हुई चीज जरूर खाना चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। और क्या है शरद पूर्णिमा के दिन? शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ का जन्म हुआ था। अब कहेंगे मैंने तो दीपावली को सुना है। जन्म पहले हुआ था समुद्र में। दीपावली के दिन वो समुद्र से निकली थी, रहती थी समुद्र में। ये फर्क है, थोड़ा सा समझिएगा। जन्म उनका शरद पूर्णिमा को हुआ और दीपावली के दिन समुद्र मंथन में उस दिन से निकली और विष्णु भगवान ने उनसे विवाह किया उसके बाद। तो शरद पूर्णिमा लक्ष्मी माँ का जन्मदिन है। तो जो बिजनेस करते हैं, व्यापारी लोग हैं, वो शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और दीपावली के दिन भी पूजा करते हैं। बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। और क्या करते हैं लोग? शरद पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जी का जन्म है, जिन्होंने रामायण लिखी है। सबसे पहले जिन्होंने रामायण लिखी, खदिख्त बनाया, उनका नाम है वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि। उनका जन्मदिन भी शरद पूर्णिमा के दिन है। इतना बड़ा त्योहार है। 19 तारीख को हम लोग लगभग 7 बजे आपको न्योता मिलेगा। हम लोग यहाँ पर 1008 बार संकीर्तन करेंगे। लेकिन शरद पूर्णिमा इस दिन 2 दिन पड़ रही है, 19 तारीख को और 20 तारीख को। तो 19 तारीख को हम लोग यहाँ मनाएंगे और 20 तारीख को कोरन होरन केतुमालेश्वर धाम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा के ही दिन वह मंदिर जो है पहली बार
ओपन हुआ था, शरद पूर्णिमा थी उस दिन। तो ये बहुत बड़े त्यौहार